प्रूफ करो। जीरो टू पाई बाई टू, ये परपेंडिकुलर है ना? दूसरा ही कुछ अच्छे एग्जाम्पल्स हैं जो कभी मिल सकते हैं आपको। Mod fx less than mod x whenever means what? Mod fx less than mod x, लिमिट x टेंड टू 0 0। ये बहुत छोटा सा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। डिक्ले लिखाया था आपको। व्हाट इज डिक्ले टेस्ट? मैं इनसे बोलता हूं इसके एग्जाम्पल्स की लिस्ट आपको दे दें। आपके पास कौन सी बुक है? कोई भी एक बुक, अगर एक बार इसको मलिक रो में देख रहा हूं, ज्यादा एग्जाम्पल है किसी भी दूसरी बुक से इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल पे। मैं एग्जाम्पल लिस्ट बनवा के थमा देता हूं, रट्टा मार लो। नहीं, प्रूफ तो करना आ ही जाएगा आपको, छोटे छोटे टेस्ट है केवल। चुन चुन के दे रहा हूं, छपे हुए एग्जाम्पल है सारे ये। And this will be the last question.
ये आपने ये देखा था ना, जैसे आपके पास a to b fx dx सिंपल, और हम कंपेयर करना चाहते हैं प्रोवाइडेड fx मेरा साइन रिटर्न करता हूं हमेशा पॉजिटिव हो या हमेशा नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव तो माइनस साइन लगा देंगे बाहर, क्योंकि i और माइनस i की तो कन्वर्जेंस एक साथ ही होने वाली है। दूसरा, या तो वो ढूंढिए पहले से, या एक यहां अननोन म्यू लेके fx और लिमिट x टेंड्स टू a, अगर ये हो, नहीं तो b माइनस एक्स और लिमिट x टेंड्स टू b और ये b माइनस एक्स टू द पावर म्यू fx। अगर ये L आ जाए फाइनाइटली तो म्यू लेस देन 1 होगा तो कन्वर्जेंट और ग्रेटर इक्वल टू 1 पे डाइवर्जेंट। याद है ना ये कि, और ये कुछ और नहीं किया गया, इससे कंपेयर करने की कोशिश की जा रही है देखा जाए तो f अपॉन जी करो तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। एक्चुअली है तो यही ना कि अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना, इसको देखना है वेदर इट इज कन्वर्जेंट और नॉट, वी कैन यूज कंपैरिजन टेस्ट। फॉर कंपैरिजन व्हाट वी नीड, मेरा ये f नॉन नेगेटिव हो, f नॉन नेगेटिव हो या नॉन पॉजिटिव, इट शुड रिटेन इट्स साइन बिटवीन a एंड b, ओपन a क्लोज b और क्लोज a ओपन b, एज द केस a इज PID और b इज PID। इतना होता है। कोई भी क्वेश्चन इसी फॉर्मेट का आएगा। अगर हम फर्स्ट पार्ट, ये मेरा फर्स्ट टाइप का है, ये 3 बाकी सेकंड टाइप के हैं। अब इसमें अगर हमें ढूंढना है तो हम ये और ये, या तो इसमें साफ साफ दिख रहा हो तो हम आपने ये किया था साइन एक्स पावर, ये आपने यही अरेंज कर लिया था, आपको दिख गया था कि ये होना चाहिए। अदरवाइज हम सीधे सीधे एक्स टू दी पावर म्यू करते इनटू ये एफ एक्स है, एक्स पावर म्यू करते, अपने आप बनना शुरू हो जाता ये नहीं, ये म्यू माइनस एन और ये बन जाता, उसका अकॉर्डिंग देखते क्या होना चाहिए था। सो हियर इसको देखो या इसको देखो, तो ये हमें खुद ढूंढना होगा कि कैसा म्यू क्या होना चाहिए कि लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। पहली चीज, ये मेरा नेगेटिव है थ्रू आउट, अब पॉजिटिव हो गया। इट हार्डली मैटर्स व्हाट इज माई एफ एक्स माइनस लॉग साइन एक्स। ठीक है, अब अगर आप ना एक्स टू द पावर m, ये माइनस साइन लगा लिया, लॉग साइन एक्स और m मेरा लेस देन 1 है, m मेरा लेस देन 1 है, दिस होल इज लेस देन मॉड एक्स और नॉट, दिस होल मॉड एक्स आएगा कि नहीं आएगा? जो भी पावर यहां से, दिस इज व्हाट, दिस इज लेस देन, और log of t is less than log t, this mod is less than mod t, और ये mod क्या है, sin x है, और this is again less than x, तो वो x भी यूज कर सकते हैं। तो सिंपली फॉर्म आगे नहीं आ गया, ये m प्लस 1, अगर ये इससे लेस आ रहा है इसका मतलब क्या, x टेंड टू 0 पे लिमिट 0, इसका मतलब क्या हो गया, वो एग्जिस्ट फाइनाइटली। So this is just watching videos won't help. You need to practice your learning by solving questions. Get the latest practice books from DIPS. Click on the link to buy now. कन्वर्जेंट हमने क्या लिया हुआ है, m लेस देन 1 लिया हुआ है ना, तो यहां पर ये उसी फॉर्मेट में आ गया नहीं कन्वर्जेंट। तो ये कई बार कंपैरिजन टेस्ट आपको खुद ढूंढना पड़ेंगे कि मैं कौन सा फंक्शन लूं। ये याद है ना जो लिखा था, क्या था यहां पर, अच्छा छाप लिया होगा, वन टू इन्फिनिटी, अरे फिर आ जाएगा। इस तरह के एग्जाम्पल थोड़ी याद रखने होते हैं, बट जो भी आपका a टू इन्फिनिटी है एफ एक्स डी एक्स, यहां आपको जब एग्जाम्पल्स करेंगे ना तो प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी a टू b एफ एक्स डी एक्स। एक सिंपल कंपैरिजन टेस्ट, वहां पर आपके पास इनइक्वालिटी में कितना कमांड उस पर डिपेंड करता है। आपको थ्योरी को क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है, या तो थ्योरी क्लियर नहीं है, या वो एग्जाम्पल्स का सेट आपके हाथ में जिनसे आपने सीखा होता है कि यहां हमें ये करना होता है। जैसे आपके पास 10 इनइक्वालिटीज अगर हो, 10 इनइक्वालिटी स्टैंडर्ड इनइक्वालिटीज है, आपके पास कंपैरिजन टेस्ट बहुत अच्छे इस्तेमाल होगा कि इससे कंपेयर कर लूंगी, तो ये तभी तो आप कर पाए होंगे जब आपको ये आइडिया था कि दिस इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर। अदरवाइज तो अगर ये दिमाग में नहीं आया आपके, अगर इसके वो कह रहा है कि ये आपको शो करना है a टू इन्फिनिटी, तभी कर पाओगे ना जब दिमाग, अच्छा ये मेरे पास 1 अपॉन एक्स पावर n टाइप के जो इंटीग्रल है इनका आइडिया है a टू इन्फिनिटी में, कि ये कब कन्वर्ट करते हैं जब n ग्रेटर देन 1 होता है, या अगर 0 टू a लिमिट है या a टू b लिमिट है हमारी 1 अपॉन x माइनस a टू दी पावर p ds कब होता है, जब p मेरा लेस देन 1 होता है। अब जो मेरे फंक्शन ये या ये वाले हैं, मुझे या तो इससे कंपेयर करना है या
इससे कंपेयर करना है। तो मुझे ऐसा 1/n देखना जो इस व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी में x टू पावर म्यू एफ एक्स, x कहां जा रहा है मेरा, ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये लिमिट मेरी एग्जिस्ट करनी चाहिए। इस केस में लिमिट x टेंड टू a x माइनस a टू द पावर म्यू, ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। ये ढूंढना, जैसे वहां पर आपको ये सिंपल आइडिया था कि ये 0 टू π/2 log sin x है, पहले तो टेंशन ये हो गई ये नेगेटिव है और ये मेरे पॉजिटिव, तो साइन अपोजिट हो गया, कंपेयर नहीं कर पाऊंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, मैं इसको चेक करता हूं, अब हो गया पॉजिटिव ना, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मुझे ये और आइडिया लग रहा है कि x पावर m, अगर m मेरा लेस देन 1 है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं log sin x से, तो एक माइनस साइन तो बाहर आएगा, बट दिस टेंड्स टू 0, सो लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली, और ये हमने क्या लिया हुआ है लेस देन, तभी एग्जिस्ट कर रही है। इसका मतलब मेरा बाय दिस टेस्ट माइनस वाला कन्वर्जेंट तो प्लस वाला कन्वर्जेंट, बट कई बार ये सब नहीं मिल रहा होता है, साइन चेंज हो रहे होते हैं, लाइक अभी जो एग्जांपल लिखा था अभी पीछे, साइन एक्स स्क्वायर कोई काम नहीं आएगा, 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर, इसका तो साइन भी चेंज हो रहा है थ्रू आउट, क्या मल्टीप्लाई करेंगे लिमिट एग्जिस्ट। अब ये जो है ना फैक्टर x टू द पावर म्यू, ये एफ एक्स, ये इसमें काम नहीं आएगा ये टेस्ट, क्योंकि इस f का साइन फिक्स नहीं है, इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं आएगा, ना डिरिचलेट टेस्ट ना एबल टेस्ट, कोई काम नहीं आएगा इसमें किसी भी फॉर्मेट में। ये जो इनका ये सब कुछ है हमेशा पॉजिटिव, बट जो अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक वो ढूंढना कि क्या x की पावर m से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जाए। ये भी देखो पॉजिटिव है ना, थ्रू आउट पॉजिटिव है सब कुछ, ये पावर इवन है, ये कॉस स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर, सब कुछ पॉजिटिव है, तो ये फंक्शन तो मेरा पॉजिटिव है, बट वो पावर ढूंढना x की पावर m की, वो खतरनाक है। जब कोई काम नहीं आता है तो बस एक यही काम आता है, इसको इसमें कन्वर्ट करें और फिर इसके आगे या तो इसमें समेशन an में या इसमें समेशन an में, ऐसे यहां पर या तो इसमें समेशन an या इसमें। ये फोर्सफुल काम है, सब्जेक्टिव जब आता है तब आता है, तो ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं रहा कभी भी, बट फिर भी ये बेसिक आइडियाज यही, हमारे पास 4 टेस्ट है सिंपल, पहला डायरेक्ट कंपैरिजन, दूसरा लिमिट फॉर्म कंपैरिजन, तीसरा डिरिचलेट टेस्ट, चौथा एबल टेस्ट, और पांचवा कोई टेस्ट नहीं। यही हमने किया ना, इसको प्रूव करने, ये बहुत पॉपुलर एग्जांपल, अगर इस सेगमेंट में कोई आता है ना, टॉप प्रोबेबिलिटी जो होती है वो इस एग्जांपल की होती है, 0 टू इन्फिनिटी साइन x अपॉन x dx, और 4 ऑप्शन बनते हैं, इट इज कन्वर्जेंट, पहला इट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, दूसरा इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, तीसरा इट इज नॉट कन्वर्जेंट, 4 ऑप्शन। तो उसमें 2 करेक्ट हैं, इट इज कन्वर्जेंट एंड कंडीशनली कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट कैसे आपने कहा, डिरिचलेट टेस्ट, और कंडीशनली क्यों कहा, क्योंकि एब्सोल्यूटली नहीं है, और एब्सोल्यूट क्यों नहीं है, बड़ी मशक्कत से प्रूफ किया था आपने कि दिस समेशन दिस इंटीग्रल कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज। अगला एग्जांपल जो हमने लिखा है 0 टू इन्फिनिटी साइन एक्स स्क्वायर dx, देखना इसको एक्स स्क्वायर को मैं अगर t मान लूं तो 2x dx इक्वल टू dt, तो x जो dx आ जाएगा मेरा dt अपॉन 2x इक्वल टू रूट टी, तो ये क्या बन गया मेरा 0 टू, ये तो यही रहेगा साइन t अपॉन 2 रूट टी dt। अब देखिएगा हटेंगे तो यही है ना, अब टेंशन खत्म, ये मुझे साइन अभी भी इसका चेंज हो रहा है, बट एक फॉर्मेट तो आ गया ना मेरा, इट इज कन्वर्जेंट। डिरिचलेट टेस्ट है ना, बट इसमें भी काम ये कर सकते हो, इसमें पहले थोड़ा सा 0 टू 1 प्लस 1 टू इन्फिनिटी, या तो पहले अगर नहीं कर रहे हो ना तो यहां कंफर्म कर लो कि 0 इज नॉट, क्योंकि डिरिचलेट टेस्ट में हम a टू इन्फिनिटी यूज करते हैं, उसमें केवल एक ही टाइप का होना चाहिए, 2 टाइप नहीं होना चाहिए, तो यहां आपको कंफर्म कर लो कि ये जो मेरा 0 है दैट इज नॉट पीआईडी फॉर दिस फंक्शन, अगर है या फिर ऐसे ब्रेक कर लो, तो ये अगर 0 पीआईडी तो ये तो प्रॉपर बन गया ना हमारा, अगर 0 पीआईडी नहीं है तो प्रॉपर बन गया। बताइए क्या 0 पीआईडी है इसका, साइन t अपॉन रूट टी, साइन t अपॉन रूट टी, t टेंड टू 0 पे क्या एग्जिस्ट कर रही लिमिट आ रही है ना, साइन t अपॉन रूट टी, इसमें आपने रूट टी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हट गया,
लिमिट टी टेंड ये 1 पे, ये 0 पे, तो ये 0। तो इसका मतलब कोई टेंशन नहीं है, सीधे से अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। अब ये प्रॉपर इंटीग्रल और ये इम्प्रॉपर हो गया 1/√t और sin t, एक f, एक g, एक मोनोटोनिक, एक का फाइनाइट लेंथ इंटरवल इज बाउंडेड, ये 1/√t टेंड टू 0 और 0 टू जो भी हमने यहां पर लिखा y sin t dt, दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू 2 फॉर ऑल y बिलोंग्स टू 1 to infinity। सो ये जो मेरा फंक्शन था 1 to infinity dt fx ft gt dt, f मोनोटोनिक, दिस इज बाउंडेड, सो बाय डिक्रीटेस इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, अब इसी को और गौर से सोच के देखिए, इसी चीज को, ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं है, एब्सोल्यूट और नॉट। आप उस प्रोसेस को याद रखेंगे अगर ना, तो इस इंटीग्रल को मॉड लगाएंगे तो मॉड साइन टी अपॉन रूट टी, ये तो पॉजिटिव ही है तो वैसे भी इश्यू नहीं है, मॉड साइन टी अपॉन रूट टी। प्रोसेस क्या याद दिला रहा कि सीरीज किस टाइप की आएगी, समेशन 1/√n टाइप की, पाई बाई मल्टीप्लाई होगा बट आई किस टाइप की, समेशन 1/√n टाइप की। आप सम निकाल लीजिए उसके अंदर, तो ये जो अब ऐसे करेंगे भी यहां पर r-1 पाई टू r पाई, लोअर रखेंगे या अपर रखेंगे, चाहे इसमें चेंज करें चाहे इसमें चेंज करें, यहां जो सीरीज बनेगी वो समेशन 1/√n टाइप की बनेगी, है ना। ये तो लोअर लिमिट रखेंगे तो 1/√n पाई या √-1 पाई दोनों बनेगा ये ना, तो मुझे इसमें कन्वर्ट करना चाहिए, इसमें करना चाहिए, इस वाले में। ठीक है, इससे मेरे हाथ रिजल्ट आएगा कि ये मेरा डाइवर्जेंट है, तो ये मेरा डाइवर्जेंट। तो ये क्या प्रूफ हुआ, इट इज कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली, है ना। और तो साइन, इससे ये प्रूफ हो गया, ये वाला फंक्शन कि 0 to infinity sin x² dx इज कन्वर्जेंट बट कंडीशनली, नॉट एब्सोल्युटली। ठीक है, तो जितने भी सारे एग्जाम्पल उठा के देखें, वही सीरीज ऑफ फंक्शंस के टेस्ट सारे लौट लौट के आ रहे हैं, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स के टेस्ट लौट के आ रहे हैं। तो अब जब करने बैठे तो उन सबको साथ में लेके बैठे, दोनों रिवाइज होंगे आपके एक साथ। और जितने भी एग्जाम्पल आपकी बुक में है, एनपी पाली, मलिक अरोड़ा, जो भी आप लेके चल रहे हैं, इन एक एग्जाम्पल्स को एक बार नजर मार लीजिए, आपको कम से कम याद तो रहे कि ये है, मेरिट ऊपर जा रही है, अगली बार नहीं जाएगी, बहुत लोग जेल जाएंगे। ठीक है, एक वो बता रहा है, एक ने मुझे व्हाट्सएप किया है, 51 to 59 रुड़की सेंटर से 51 to 59 दे ऑल आर सिलेक्टेड, 4 1 समथिंग है लास्ट में, जो 51 52 53 54 59 दे ऑल आर सिलेक्टेड। कहते अरे ऐसे कैसे हो रहा है, तुम जानते हो, मान के आप खुद भी कर सकता है वो। ठीक है, ये मुझे मिला कि 51 to 59 और ऐसे कम से कम 10 जगह उसने बताया कि जो ये बैक टू बैक 4 के पैकेट में सिलेक्शंस हुए हैं। ये ना क्या कर सकोगे आप, उनका टेम्पररी है, सारा कुछ मामला टेम्पररी है। क्लास में चीटिंग करेंगे फिर जाके बाद में समझ में आएगा तब। मतलब प्रोडिकल साइंस केवल बिहार में नहीं होता, ये भी कराता हूं क्वेश्चन आपको, समझ गए ना। यूपी में एक सेंटर है जहां पे भयानक नकल होती है, इसमें +2 और 10th में वो जगह फेमस हो रखी है नकल के लिए, लोगों के सेंटर वहां रखवाए जाते हैं, बोर्ड तक पैसे खिलवा के। सेंटर इस स्कूल में पड़ेगा, बोर्ड यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं। उस सेंटर से थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है हनुमान जी का बड़ा सा। जब फ्लाइंग स्क्वाड निकलता है वहां से, तो वहां का जो चपरासी है वो सेट है, वो फोन करते हैं यहां से निकल चुकी है। जैसे ही वो वहां से निकलता है तो यहां से एक आदमी मंदिर में जाता है और घंटा आता है 3 बार, वो 3 बार बजाने का सिग्नल है। जैसे 3 बताता है तो जो स्कूल के लोग हैं वो फटफट नकल छीन के रख लेते हैं। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड निकल जाता है, फिर ये किसका था भाई, आपका, अच्छा इम्पोर्टेंट का लिए लो। ठीक है, ये सर मैं रीमान कर रहा हूं, रीमान नहीं है मेरे पास। ठीक है, तो इन दिस वे ये भयानक होता है। तो क्या करेंगे। हाँ, उस समय तो मुझे याद है फर्स्ट टाइम जब मुलायम सिंह गवर्नमेंट आई थी, फर्स्ट टाइम जब आई थी, नकल अध्यादेश यूपी में अप्लाई हुआ था कल्याण सिंह गवर्नमेंट के टाइम पे। उसके बाद इसी बेसिस पे उनको हटाया गया था कि हम आएंगे तो ये अध्यादेश हटा देंगे, तो उनको बम्पर विक्ट्री मिली। मतलब पब्लिक भी कितनी होशियार है, हम ऊपर से उम्मीद करते हैं वो सुधरेंगे,
इस बेसिस पे कि हम लोग ये जो ऑर्डिनेंस है इसको हटा देंगे, क्योंकि इसके चलते जेल हो रही थी तो नकल बिल्कुल रुक गई थी, रिजल्ट एकदम से नीचे गिर गया था। वो आए और जीत भी गए, उन्होंने ये हटा भी दिया। उसके बाद जो नकल का स्टैंडर्ड शुरू हुआ है ना, इट वाज रियली स्टैंडर्ड। फ्लाइंग स्क्वाड तब भी आती थी, कुछ लोग तब भी खुराफाती होते जो किसी की नहीं सुनते, हर जगह होते विशल ब्लोअर्स। एक आया, उसने ऐसे पकड़ा तो उसमें से जो निकला ना, उस पर इंडेक्स था कि कौन मेरे पास कौन चीज कहां रखी है। अच्छा, ये पहले लाइन पे था तुलसीदास की जीवनी, ये इसमें तुलसीदास की जीवनी बाय मोजे में। अच्छा, जरा बाय मोजे जीवनी निकालो, ठीक है। मतलब पूरा इंडेक्स के साथ लैस होके आया था पूरा वो, कौन ढूंढने में टाइम लगाएगा। ऐसे होशियार लोग भी हैं। भगवान ही माले की, भगवान ने क्या होगा। आई एम समटाइम वी थिंक वी आर, मुझे अभी चर्चा हो रही थी किसी की पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट हमारी क्लासेस में होना चाहिए। मुझे लगता है पक्का होना चाहिए। आप लोग के पेरेंट्स का हमारी क्लासेस में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इस सेशन में जरूर ट्राई करूंगा कि आपके पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता रहे। मतलब जो ऐप हम अपने ऐप में सारा रखेंगे, डाउनलोड करेंगे, तो आप करें करें उनसे जरूर करवाएंगे, ठीक है। और जैसे ही टेस्ट होगा, जैसे ही एनालिसिस हुआ उसका कंप्यूटर सीधे भेज देंगे उनके पास। तो उसके बाद बुला लेंगे कि भाई आ जाओ, तुम्हारे लिए शादी करने के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है, लड़की देख रखी है, लड़का देख रखा है, विदा कर देते। हमारे बस की अब नहीं है तुम्हें पढ़ाना। जो पैसा यहां खर्च कर रहे हो उसमें तो कुछ शादी भी कर देंगे हम। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, मैथ्स के स्टूडेंट हैं, रैशनल रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। अगर आपका नहीं हो रहा है ना तो उसको लेके पेन मत लीजिए, ये बहुत दिन नहीं चलने वाला। मतलब आप, कल मैंने एक इंटरव्यू में पूछा किसी से कि आप इस कंपनी ज्वाइन क्यों करना चाहेंगे। मैंने टेलीफोनिक राउंड चल रहा था, टाइम भी रात को 8:30 बजे तय किया गया था, कॉन्फ्रेंस कॉल पे मैं था। तो सर आई कैन नॉट डिसाइड। तो मैंने एक सेंटेंस यूज किया, मुझे बाद में खुद को बहुत अच्छा लगा कि जो छोटे लोग होते हैं ना वो बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, और जो बड़े लोग होते हैं ना वो छोटी छोटी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। और बाय एग्जाम्पल रिलायंस में मुकेश ने 4-5 साल पहले करीब 20-22 कंपनियों में 10-10 करोड़ इन्वेस्ट किया था। छोटी छोटी कंपनियां जो कुछ कर रही थी, 4-5 साल पहले 10-10 करोड़ रुपए का उसने एक बना के 20-22 कंपनियों में। उनमें से एक पेटीएम भी थी, तब पेटीएम राइज कर रही थी, उसमें से एक पेटीएम भी थी। अभी उसने पिछले महीने अपने स्टेक बेचा और उसको कितना मिला, 267 करोड़। उस 10 करोड़ के एवज में उसको 267 करोड़ रुपए मिले हैं। बाकी 21 कंपनियों ने परफॉर्म नहीं भी किया हो, डूब भी गया हो, तब भी सारा आ गया ना। ये बड़े लोग हैं। तो जो सच में ना बात समझिए कुछ की, जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो इनकी वैल्यू नहीं समझता ना, वो दुनिया में किसी की वैल्यू नहीं समझता। जो बड़ी चीजों में रहेगा कि मुझे यार वो, उसका मतलब मैं जॉब करूंगा तो गूगल में करूंगा। कोई बहुत बड़ी बात है, दुनिया सोच रही है मैं गूगल खड़ी करूंगा। आप समझ रहे ना, मैं गूगल खड़ी करूंगा। आप समझिए ना कि एक कहता है कि यार काश मेरा भी एक भाई होता अंबानी जैसा। एक ये सोच, एक कहता है काश मैं अंबानी होता। आप समझ, तो आप बहुत छोटी छोटी चीजों पे दिमाग लगाइए, और जो भी आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हो सकता है वो प्रॉब्लम बहुत बड़ी दिख रही हो, वहां नहीं है। जो बेसिक चीज है वहां पर आपको बड़ा बनना है, तो छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना होगा। बहुत बेसिक बता रहा हूं मैं आपको कि ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम, जैसे मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं, मान लीजिए 0 to infinity x dx। एक तो मैंने कि ठीक है सॉल्व कर दिया, बट इसमें जो जो चीजें इन्वॉल्व थी वो तो देखना होगा आपको ना। और वो ये एक बड़ा प्रॉब्लम भले हो सकता है अपने आप में, बट इसके सॉल्व कराने के पीछे पर्पस ये होता है कि वो छोटी छोटी चीजें सारी रिवाइज हो जाए आपकी, क्योंकि उन पार्ट्स में क्वेश्चन बनेगा। नहीं कि मैंने कहा कि इसका कोई मेथड नहीं आ रहा है, ठीक है कन्वर्ट कर लेते हैं समेशन में, कुछ तो बनेगा ना। ये तो सीख लिया कि ठीक है नहीं सॉल्व होगा, एक तरीका मालूम है आगे बढ़ने का। एक काम करते हैं, ऐसे r-1/2 इसके चलते, कॉस के चलते r पाई और r वैरी फ्रॉम 1 to n या इन्फिनिटी सीधे कर दिया, खत्म हो गया ना ये। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है किसमें, या तो मुझे 2 बार करना पड़ेगा। मैं सॉल्व ये कॉस भी इसको इंटीग्रेट करना ही मुश्किल है अपने आप में। तो क्या कन्वर्ट करें, या तो हम इसमें करेंगे या इसमें करेंगे। बट जब पूरा हम चल दिए, चलो उठा के इसमें करते हैं, डिसीजन 1 ले लिया डिसीजन कि हम इसमें करेंगे। करने क्या करना पड़ेगा आपको, जब इसमें इधर वाले इससे क्या करना होगा, छोटा करेंगे। इस तरह वाला छोटा करने के लिए क्या करेंगे, न्यूमरेटर को छोटा और डिनोमिनेटर को बड़ा। या अगर ये डिसीजन लिया
ठीक है, तो अगर ये करना है तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, जो भी है समेशन, यहां आर पाई आर माइनस 1 पाई, छोटी लिमिट रख दी यहां पर, और यहां आर पाई पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, इसको नहीं टच किया क्योंकि इसका तो वेरिएशन पता नहीं कैसे हो रहा है, कम से कम अलजेब्रा भी तो कर सकते हो ना। ये जो हमेशा पॉजिटिव है इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसको भले वेरी करना, ये हो गया नहीं छोटा हो गया, या ऊपर आर पाई और नीचे, एक ये टेक्निक हमको सीखनी थी, हमने सीख ली, ठीक है, ऐसा करेंगे। आगे और कैसे सिंप्लीफाई करना है वो दैट इज सेपरेट, व्हाट यू लर्न इन पार्ट्स। हमें पहला काम मुझे क्या करना है, अगर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो एक ये तरीका सोच सकता हूं कि आई विल कन्वर्ट, खासतौर से ए टू इन्फिनिटी वाले में, वेन एवर दिस इंटीग्रल इज ऑफ सेकंड टाइप फ्रॉम ए टू इन्फिनिटी, ए इज नॉट पीआईडी, देन दिस मे बी अ मेथड कन्वर्ट इनटू अ सीरीज। अगर एक सीरीज में कन्वर्ट हो गया देन इट मे बिकम इजी। हमने बाउंडेड वेरिएशन में यही किया, किसी फंक्शन को बाउंडेड वेरिएशन शो करने का जो तरीका हम ढूंढ रहे थे, हमने ये किया था, एक पार्टीशन लिया n के टर्म्स में, वी हैव टेकन वन पार्टीशन इन टर्म्स ऑफ n एंड वेयर n टेंड्स टू इन्फिनिटी नॉर्म p टेंड टू 0 लिया था। तो इन दैट वे द पार्टीशन दैट वेरिएशन बिकम्स अ सीरीज when n tends to infinity, otherwise SOPs of a series, if that series is divergent or convergent, this my function is of bound variation। तो ये conversion into series very important। वो करना कैसे है, किसी भी एक्सप्रेशन को किसी सीरीज से बड़ा कर देना है, छोटा कर देना है। एक और आपको याद आया होगा, एक an डिफाइन किया था f की हेल्प से, n ऑफ n टाइम्स f ऑफ 1 by n माइनस f ऑफ माइनस 1 by n ब्रैकेट क्लोज माइनस ट्वाइस f डैश 0, an ऐसे डिफाइन किया था। और फिर कह रहा था समेशन an कन्वर्ट है कि नहीं है, याद आया, भूल गए? अरे सर आप तो कुछ ही बताते रहते हो, कहां क्या याद रखें। ऐसे an डिफाइन किया था और फिर पूछ रहा है समेशन an कन्वर्जेंट है कि नहीं है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है क्या है, लिमिट an, कुछ भी पूछ सकता है इसके बारे में, बट an ऐसे डिफाइन किया था। तो यहां भी आइडिया आता कि हम फंक्शन से सीरीज कैसे डेवलप करेंगे। आप CSI या नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSI या नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए। अगर हम फंक्शन से सीरीज एनाटम डेवलप कर सकते हैं तभी मिलेगा हमको। कौन याद आएगा, एक्सपेंशन, टेलर्स, मैक्लॉरिन, कहीं दिमाग में आएगा, चलो वो करते हैं। ये तो होता है फर्स्ट स्टेज, क्वेश्चन थोड़ा आगे बढ़ गया। दो तरह के स्टूडेंट क्लास में, एक का पहली लाइन नहीं लिखी जाती, वो क्वेश्चन देखता है, व्हाट इज फर्स्ट लाइन, वहां ब्लैंक सा फील करता है वो, और वो ब्लैंक सा फील इसलिए कर रहा है, वो मान चला क्वेश्चन होगा कैसे, बजाय ये जानने के क्वेश्चन होगा कैसे, पहले जानो कि आगे कैसे बढ़ेगा। तो ट्राई टू चेंज योर एटीट्यूड, फर्स्ट ट्राई टू दैट गो फॉर सेकंड थर्ड स्टेप। सॉल्यूशन मत जाइए कि लास्ट में आंसर क्या आएगा, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए क्वेश्चन को कि मुझे इसमें इतना आता है, इससे मैं ये कर सकता हूं। अभी भी जैसे यहां लिख तो दिया, लेकिन कोई डिसाइड कर लेते, चलो मान लीजिए ये चूज कर लिया हमने, देखते क्या होगा, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे वहां पर। अब ये दिमाग में जरूर आ गया, अब ये जो भी आएगा ये डाइवर्जेंट आए तो ही मेरा काम होगा, नहीं तो फिर वापस फिर से पूरा प्रूफ करेंगे और इसमें जाएंगे। ठीक है, ये तो हो रहा है ना। ये कैसे होगा, अब इसमें हमने, हमारे पास अब इंटीग्रल क्या बचा, r माइनस 1 पाई अपॉन 1 प्लस आर पाई टू दी पावर 4 कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां आर पाई। अब लिमिट चेंज करने का तरीका आपको बताया जाता है, बाहर समेशन लगा हुआ, बाद में लगा लेंगे। कैसे करते हैं चेंज लिमिट, ओड इक्वल टू न्यू प्लस लोअर लिमिट। इसका फायदा होता है कि लोअर लिमिट मेरी 0 हो जाएगी, तो x इक्वल टू वाई प्लस, और अपर लिमिट क्या होगी, जो आपने डिवाइड किया जिस रेंज की उसमें, और dx। अच्छा ये स्क्वायर है तो कोई टेंशन भी नहीं है, अगर मैं x को r प्लस 1 पाई प्लस थीटा करूंगा तो ये माइनस कॉस थीटा या माइनस साइन थीटा ही आएगा, और वो है क्या, स्क्वायर, तो ये वैसे ही रहेगा नहीं रहेगा। तो किस में कन्वर्ट हो गया, इफ दिस i इक्वल टू 0 टू पाई r माइनस 1 पाई 1 प्लस आर पाई स्क्वायर
कॉस स्क्वायर वाई डी वाई। नहीं, इसी फॉर्मेट में हो गया डी वाई। क्या ये 4 था, 4 चल रहा है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना, सिंप्लीफाई करना, सब किसका, ये सब तो कॉन्स्टेंट बिहेव करेंगे ना। ये लिखा हुआ कुछ एल्फा, अब देखना आई इक्वल टू, जैसे कहते हैं पार्ट में आगे बढ़ना। आप लास्ट स्टेज पे जो हड़बड़ी मचाते हैं ना, क्वेश्चन को हमें सर सॉल्व करना है, आंसर नहीं आ होता। क्या है ऐसे में, हम सबकी इंक्लूडिंग में सबकी याद होती है, जैसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होना शुरू होता है तो डिसहार्टन होते हैं, लूज कर देते हैं कैलकुलेशन, और फिर या तो बीच में छोड़ के निकल लेते हैं। जबकि हर स्टेज एक क्वेश्चन है, चलो हमने यहां कर लिया, कुछ मार्क्स यहां मिल गए, कुछ मार्क्स यहां मिल गए, यहां भी आके रुक गए। अब मुझे अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं सब कुछ, तो ये एन के टर्म्स में कुछ आएगा, या आर के टर्म्स में आ रहा है, ये हमारा एन के टर्म्स में आएगा। एन भी सकते थे हम सीधे, एन वेरी फ्रॉम 1 to infinity, किस में आएगा, एन के टर्म्स में, वो बनेगा ए एन, और उसके आगे क्या लगा हुआ है, समेशन। तो अब क्या रह गया, इसको इंटीग्रेट करना, यही तो है ना। अब ये किस फॉर्मेट का अगर देखे, ये कुछ इस टाइप का, ए अपॉन बी प्लस सी कॉस स्क्वायर वाई, इस टाइप का है नहीं है, या ए हटा देंगे तो ये 1 अपॉन ए प्लस बी, और ये तो बाहर आ जाएगा, उसका तो कोई रूल है ही नहीं। तो 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर वाई डी वाई, ये बचपन में कभी किया था ऐसा, हाँ। अब वो 12th का मामला, वो ये तो हमेशा काम आता है ना, ठीक है। ये कैसे करते थे, इससे ऊपर, या सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो हो गया ऊपर सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन बी प्लस ए सीकेंड स्क्वायर वाई, है ना। और इसको भी भैया लिख लिया, बिल्कुल से 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई। अब सीकेंड स्क्वायर डी वाई एक और देखते हैं, यहां पर हो गया ये ए प्लस बी प्लस ए टेन स्क्वायर वाई, और इसको भी आपने रूट लगा दिया और यहां स्क्वायर कर लिया, इसको भी रूट लगा दिया और यहां स्क्वायर कर लिया। नहीं तो अगर इसको मैं tan y को कुछ मान लेता हूं, मान लीजिए z मान लिया, a tan y को z मान लिया, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये a सेकेंड स्क्वायर डी वाई। तो ये पूरा किस फॉर्मेट का आ गया, कांस्टेंट अपॉन, और इसको मान लिया तो ये आ जाएगा कांस्टेंट अपॉन डी जेड अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर टाइप का, है ना। और क्या अगला स्टेप में क्या आएगा, तो अगर पहले वो भी तो आएगा 1 अपॉन एल्फा tan इनवर्स टी बाई एल्फा, है ना। डी तो पहला हिस्सा में टुकड़ों में ये मन में चल रहा है, ऐसे जहां लिख रहे हैं, बट ये सब मन में चल रहा है कि हमें करना कैसे, आगे कैसे बढ़ना होगा, ठीक है। एक बार ये रास्ता मिल जाए कि ये जैसे यहां दिमाग में ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो फिर कॉन्फिडेंस आ गया ना, ये डील में कर सकता हूं। तो जैसे आपने इसको इसमें कन्वर्ट किया तो क्या बन गया अगला वाला, ये तो r माइनस 1 पाई बाहर ले लीजिए, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई अपॉन, यहां पर क्या हो गया r पाई पावर 4 प्लस सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई, और इसको भी क्या कर लिया 1 प्लस 10 स्क्वायर वाई, और ये कन्वर्ट हो गया, और ये 0 टू इन्फिनिटी। अब फिर चेंज करो लिमिट, एक बार जब रखेंगे ना, इसको हमने अलग मान लिया स्क्वायर, अब सुंदर हो गया ये मेरा अल्फा बनाए। पुट tan y इक्वल टू जेड, सीकेंड स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू डी जेड, तो क्या बन गया ये डी जेड अपॉन एल्फा स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। व्हाट इज अल्फा, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 8 पाई टू द पावर 4, और लिमिट कहां जाएगी, हाँ 0 टू, इसको ना, और हाँ 0 पाई जो पाई बाई 2, अच्छा ये तो पाई चल रहा है ना हमारा, और इसको और कर लेते हैं तो पाई बाई 2 सुंदर हो जाएगा ना, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा ना,
बीच में डिस्कंटिन्यूस नहीं होगा, पाई बाई 2 पे 10। अब ये लिमिट क्या आ गई यहां पर? अब ये लिमिट, अब यहां फिर से क्या आएगी लिमिट? किसको z माना है आपने? z इक्वल टू 10y, तो z इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, y इक्वल टू पाई बाई 2। फिर से इस फॉर्म हो गया। एक बार ये क्वेश्चन कर लिया ना तो हमारे पास इनको काउंट करने का रास्ता मिल गया। देखना कि हम किस पे इंटरेस्टेड है कि ये जो बनेगी ना सीरीज, दिस इज ऑफ द फॉर्म an, और an में हमें p टेस्ट लगाना है, तो जो हमें पावर काउंट करने की n की कौन सी पावर आ रही है, इसलिए बार बार हम ध्यान रखेंगे ये अल्फा मेरा क्या है, ये है। अब बताइए क्या है अगला? r माइनस 1 पाई ट्वाइस ऑफ और 1 अपॉन अल्फा 10 इनवर्स z बाई अल्फा, और यहां पर ये 0 टू इंफिनिटी। 0 पुट इंफिनिटी पुट करेंगे पाई बाई 2, और 0 पुट करेंगे तो 0, तो ये क्या बन गया मेरा प्रॉपरली? 2 से 2 कैंसिल, r माइनस 1 पाई स्क्वायर बाई अल्फा। ये आया नहीं आया? ये 2r माइनस 1 पाई था, इसका क्या आएगा? पाई बाई 2, तो वो 2 से 2 कैंसिल, एक पाई रहेगा, तो पाई स्क्वायर 2 कैंसिल, ये आया r माइनस 1 पाई स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इस पूरे को हम जो दिखा पाए यहां पर समेशन, देखिए क्या बना है हमारा। अब n रख दे सारा n के टर्म्स में, n वेरी फॉर्म 1 टू इंफिनिटी, और क्या है ऊपर? n माइनस 1 पाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस n टू द पावर 4 पाई टू द पावर 4। दिस इज इक्वलेंट टू, यहां से n पर 4 कॉमन लेंगे आप, है ना, तो यहां से एक n कैंसिल हो जाएगा, तो यहां क्या आएगा? यहां 4 लेंगे, स्क्वायर आएगा, कैंसिल होगा, किसके इक्वलेंट आया? 1 बाई n। डाइवर्जेंट, तो क्वेश्चन में एज सच कैलकुलेशन ज्यादा है, बट बाकी काम तो 12th के कैलकुलेशन ही है ना। बहुत समय हम यहां भी घबरा सकते थे, यहां भी घबरा सकते थे, जो कैलकुलेशन मिस्टेक यहां हो सकती कहीं, बट अल्टीमेटली जो आइडिया आया हमको यहां पूरा सॉल्व करने के बाद, अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन मुझे दोगे ना तो मुझे करना भी नहीं है, मैं सीधे आंसर दे सकता हूं कि भैया कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। कारण क्या है? इस पूरे प्रोसेस में देखो, ये जो पावर है ना, इसकी पावर का हाफ में से ये सब्ट्रैक्ट होगा ऑलवेज, चाहे आप ना थ्रू आउट देखते जाओ। ऊपर ये या तो n पाई आएगा या n-1 पाई आएगा ऊपर हमेशा, नीचे इसी फॉर्मेट में आएगा, तो ये जो पावर आएगी ये 4 वही पावर आएगी जो यहां पर है। तो अल्टीमेटली जो बनेगा ना ये समेशन 1 अपॉन n टू द पावर p आएगा, और जो वो p होगा वो मेरा मतलब अगर ये है a टू इंफिनिटी या 0 टू इंफिनिटी है, x टू द पावर a dx अपॉन 1 प्लस पावर b cos स्क्वायर x, ये क्वेश्चन है। तो ये जो p आएगा वेयर p इक्वल टू by2 माइनस a। कैसे जनरलाइज? अब एमसीक्यू में जा रहे हैं तो ये सब अच्छे लगते हैं, अदरवाइज ये मैथड तो पता ही होना चाहिए ना हम करें कैसे। हाँ, साइन स्क्वायर होगा तब भी ये कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तब आपको वो करते हैं क्या, कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आप, उसको भी करना ही आता है ना। मेरा a अपॉन 1 अपॉन a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स हो या 1 अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स हो, हम दोनों को इंडिकेट कर पाते हैं ना। और कैसे? वहां पर सीकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और वहां पर कोसिकेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। और अल्टीमेटली यही आएगा, तो उसकी जो भी लिमिट आएगी कांस्टेंट आ जाएगा, ये वहां पर 1 अपॉन अल्फा बनेगा बनेगा, कोटेंजेंट बन जाता है वहां पर, बस केवल वहां पे कोटेंजेंट बन जाता है, तो ये लिमिट आएगी, ये तब भी रहेगा 1 अपॉन अल्फा। तो अल्फा क्या है? ठीक है, तो ये हमारा इससे तय हो जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन देखें हम, दिस बाई 2 माइनस दिस, अगर लेस देन 1 और इक्वल टू 1 डाइवर्जेंट, ग्रेटर देन 1 कन्वर्जेंट कि नहीं। देखिएगा ये दूसरा क्वेश्चन है, जो ये पिछले साल यूपीएससी में सब्जेक्टिव आया हुआ क्वेश्चन है। ए क्या है? 0, बी क्या है? 4। नहीं, फिर तो ऐसे करके बताएंगे, ठीक है। बट अब आपको ये एक्सपीरियंस से ये आइडिया हो गया ना कि अब हम लेस देन पे जाएंगे, ये तो हमें फील हो गया ऐसा। एक बार फील हो तो वेरीफाई भी करेंगे ना उसको,
पीछे भी जब आप अलजेब्रा पढ़ रहे थे आपने कहा था ना कि एक जो गो आउट ऑफ थ्योरम टाइप का है, जो वहां पर फील हो जाता है कि यार एक सब ग्रुप के एलिमेंट सारा एक ही दे रहे हैं, तो फिर नए कहां से मिलेंगे, लेट्स गो आउट, सो कोसेट में भी यूजफुल, बट ऐसे मान थोड़ी लेते हैं, फिर आपको प्रूफ करते उसको। तो यहां पर वही हो रहा है कि यार आना तो उसी टाइप से है, जैसे अभी साइन एक्स अपॉन एक्स लिखा ना हमने वहां पर कि ये जो किया था साइन एक्स स्क्वायर, आपने तुरंत कह दिया ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है, कंडीशनली है, और दो हिस्सों में कहा। इसको आपने इसमें कन्वर्ट कर लिया था 0 to इन्फिनिटी साइन टी अपॉन रूट टी में 1/2 आ गया। और ये आपको पता है कि जब हम इसमें कन्वर्ट करते थे इसको मॉड लगा के, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, समेशन 1 अपॉन रूट एन में कन्वर्ट हो जाएगी, ग्रेटर देन समेशन 1 अपॉन रूट एन और रूट एन माइनस 1। बट इन बोथ द केसेस इट इज डाइवर्जेंट, सो इट हैज टू बी divergent, so it is not absolutely but it is conditionally because it is convergent. Got the idea? अब इसी में ना ये कंफर्म हो गया ना, अब क्वेश्चन ये बनेगा, यहां पर कर देगा 1 अपॉन एस से, यहां कर देगा 2, कोई फर्क पड़ेगा इस 2 से? अब -0 कर दो और इसको लिख लो 0 to इन्फिनिटी माइनस 0 to 2, तो एक्चुअली में बचा तो वही ना पूरा, और वो मेरा कैसा है, प्रॉपर इंटीग्रल है, तो दिखना तो अभी भी उसको है। ये किया उसने और समझ गए। आप CSIR नेट या IIT जैम मैथ बैचेस ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपनी सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक्स परचेस करें। आप घर बैठे बैठे CSIR नेट IIT जैम की तैयारी हमारे लेटेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस से कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Get 40,000 plus question bank of all the universities in India absolutely free. Download DIPS Academy mobile app from Play Store. Subscribe our YouTube channel for more learning videos and discount on video courses. अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन को ध्यान से पढ़े या QR कोड स्कैन करिए।